दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। मशरिक़ वस्ता की फिजाओं में जंगी तैयारों की गरज और ईरान इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई बराह रास्त कशीदगी ने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, लेकिन इन सब के दरमियान एक ऐसी बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो सदियों पुरानी पेशगोइयों से जुड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर मजहबी हलकों तक एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या 2026 वही साल है जिसका इंतजार उम्मत मुस्लिमा सदियों से कर रही है। क्या हालिया आलमी हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की आखिरी निशानियां हैं। एक तरफ एटमी जंग के साए हैं और दूसरी तरफ वो कदीम रिवायात जो बताती हैं कि जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी तो मक्के की गलियों से एक मसीहा उठेगा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या अभी उनकी आमद में वक्त बाकी है? अहले सुन्नत वल जमात का इस बारे में मुस्तनद नजरिया क्या है और वो कौन सी 7 बड़ी निशानियां हैं जिनका पूरा होना ज़हूर मेहदी के लिए लाजमी है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम जज्बात से हटकर मुस्तनद अहादीस और मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में इस पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। क्या ईरान और इसराइल की ये जंग उस अजीम मारके का पेश खैमा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम तारीख, हाल और मुस्तकबिल के इन पुरस्रार पर्दों को उठाने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इमाम मेहदी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नस्ल से होंगे और नजीबुत तरफ़ैन सैयद होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह सूरत और सीरत में बेटा बाप के मुशाबे होता है, इसी तरह शक्ल शुबाहत और अखलाक शुमार में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। वो नबी नहीं होंगे और ना ही उन पर वही नाजिल होगी और ना ही वो नबूवत का दावा करेंगे। लिहाजा उनकी नबूवत पर ईमान लाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। इमाम मेहदी से मुताल्लिक रिवायात कम अज कम 73 सहाबाई कराम से मरवी हैं। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तवातुर की तारीफ सादिक आ सकती है। इमाम मेहदी की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और वो वहीं पले बढ़ेंगे। इमाम मेहदी के जाहिर होने पर हमारे अकायद में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना ही ज़ुहूर मेहदी और ख़ुद इमाम मेहदी भी हमारे किसी अकीदे में तब्दीली लाएंगे। इनका ज़ुहूर किसी पेशगी ऐलान के बगैर होगा। मिना में किसी बात पर झगड़ा होगा जिसका अंजाम कत्लो गारत गरी में होगा और हुज्जाजे कराम को लूटा जाएगा और जमराए अक़बा के पास खूब खून रेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े बड़े उलमा बगैर किसी साबिका इत्तला के मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे और इमाम मेहदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर बैयत करें और फिर फितनों का खातिमा होगा। जब ये उलमा इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात और औसाफ से पहचानना कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा, उनसे अपनी बैयत की दरख्वास्त करेंगे। इमाम मेहदी पहले तो रद्द का इजहार करेंगे और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम मेहदी बमकाम इब्राहीम पर सबसे बैयत लेंगे। फिर उसी दिन इशा की नमाज के बाद उमूमी बैयत होगी। फिर इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद कुफ़ार, मुशरिकीन, यहूद व नसारा से खूनरेज़ जंगें होंगी, हत्ता कि जंग खलीज यानी कुस्तुनतुनिया से फारिग होने के बाद दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। नुज़ूल ईसा के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम चूँकि पूरा हो चुका होगा, इसीलिए हुकूमत और सल्तनत और दीगर तमाम उमूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सपुर्द करके उनके ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7, 8 या 9 साल होगी, यानी मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ मियाद आती है। बैत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। उनकी खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंग और मुल्क के इंतजामात में गुजरेंगे। 8वां साल दज्जाल के साथ जंग व जिदल में और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मैयत में गुजरेगा और इस हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होगी। बाद अज़ां इमाम मेहदी की वफ़ात हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनकी तदफीन अमल में आएगी। उनकी वफ़ात तबई होगी। उन्हें बैतुल मुक़द्दस में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका में जिस तफसील के साथ इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, इसे देखकर अहले सुन्नत वल जमात में इफ़रात व तफरीद से पाक एक नज़रिया कायम किया है, जिसके कुछ मुंदरजा बाला 10 नुकात की शक्ल में हम आपको पहले पेश कर दिए हैं।
लेकिन इफरात व तफरीत के दो इंतहाई सिरे भी हर वक्त मौजूद रहे हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने 256 हिजरी में इमाम मेहदी की पैदाइश का दावा करके उन्हें गार में छुपाया, उनकी गैबत कुबरा का नजरिया घड़ा और बाद में रुबूबियत कुबरा का ऐलान किया। उनमें खुदाई सिफात और इमामत और नबूवत और तदबीर कायनात जैसी चीजें मानने लगे। खुद कुछ कर दिखाने के बजाय उनके ज़हूर के इंतजार में बैठ गए। और कुछ लोगों ने ये राय कायम कर ली कि इमाम महदी नाम की किसी शख्सियत ने नहीं आना। अहादीस और आसार में जो इनका तस्करा मिलता है वो रिवायात दर्जा सईफ और नाकाबिल एतबार हैं। उन पर किसी अकीदे और नजरिए की बुनियाद रखकर किसी शख्सियत के इंतजार में बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। इस दूसरी किस्म के लोगों ने जो राय पहली किस्म के लोगों को देखकर कायम की, और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद अमल करने से कतराते हैं और मखसूस रसूमात पूरी करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं और इमाम महदी का ही इंतजार करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि खराबी की जड़ इंतजार है। अब उनमें से कुछ लोगों ने तो ये इंतहा कायम कर ली कि इमाम महदी एक तसव्वुराती शख्सियत है, अकायद की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो गोया उन्होंने इंतजार का हल ये निकाला कि इमाम महदी के वजूद और ज़ुहूर का ही इनकार कर दिया, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। नाजरीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब, क्यों और कहां होगा, ये बात बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। क़यामत से पहले जब दुनिया में रासिखुल अकीदा मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, यूं तो मुसलमान मुसलसल बातिल से क़िताल करते और अपनी जानें देते रहेंगे, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना होगी। हक परस्त मुसलमान परेशान होंगे, जालिमों का गलबा होगा, कुफ्र की हुक्मरानी होगी, मुसलमान तेजी से इर्तिदाद का शिकार हो रहे होंगे, हर तरफ से हक परस्तों पर कुफ्र की यलगार होगी। इन पुराशोभ हालात को देखकर अहले हक उलमा बेचैन हो जाएंगे। आखिरकार दुनिया के अलग अलग खित्तों, मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम और जजायर से 7 उलमाए कराम इमाम महदी की तलाश में निकलेंगे। ये एक हैरत अंगेज तलाश होगी, एक ऐसी शख्सियत की तलाश जिसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि वो अभी पैदा भी हुए हैं कि या नहीं, लेकिन उम्मत की बेसर सामानी को देखकर ये अल्लाह के सच्चे बंदे दर दर फिरेंगे। हत्ता कि खाना काबा में ये उलमा इमाम महदी को इन अलामात के जरिए जो इनका तज़किरा मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मिलता है पहचान लिए जाएंगे और उनसे कई वाक़यात पूछेंगे। क्या आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं? ये इमाम महदी का असल नाम है। वो हसनी सादात में से होंगे। महदी उनका लक़ब होगा और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल की होगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खूबसूरती से उन्हें टाल देंगे। याद रहे कि जो शख्स भी महदवियत का दावा करेगा वो झूठा होगा। उन्हें तलाश किया जाएगा। ये उम्मत के मसाइल हल करने के लिए जान की बाजी लगाएंगे, ना कि वो नजरो न्याज और तोहफा तहाइफ जमा करने में लगेंगे। ये एक मुजाहिद होंगे, ना कि मौजूदा बदती सूफी, और छुपकर मदीना से जाएंगे। ये उलमा भी मदीना पहुंचेंगे, फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का जाएंगे और उलमा बेताब होंगे कि हमने दुनिया भर से क़िताल किया, इस्लाही कोशिशें की, जान व माल और इज्जत व आबरू की बेहिसाब कुर्बानियां दी, मंजिल फिर भी हाथ ना आई। उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो क़यादत के लिए तैयार ही नहीं। उलमा फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में मक्का पहुंचेंगे। इमाम मेहदी गिलाफ काबा को पकड़े उम्मत मुस्लिमा के हालात पर गिरिया उजारी में लगे होंगे। ये उलमा इमाम मेहदी को अल्लाह का वास्ता देंगे और तड़प कर कहेंगे कि अगर आपने क़यादत ना संभाली तो उम्मत पर जो अहवाल आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इस पर इमाम मेहदी मजबूर होकर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान बैठकर कहेंगे कि आओ आखिरी फतह तक साथ जीने और मरने का अहद करते हैं, यानी जिहाद पर उनकी बैत होगी। फिर उसके बाद वो उलमा बैत हो जाएंगे। इन उलमा का लश्कर जो मुजाहिदीन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंसदान, सरमायादार और उनके शागिर्द भी इमाम मेहदी के हाथ पर बैत हो जाएंगे। इस तरह मुसलमानों की मुंतशिर सलाहियतें एक जगह जमा हो जाएंगी। दुनिया भर से रासिखुल अकीदा मुसलमान इमाम मेहदी की गैरत में आकर बैत करेंगे, जबकि सलीमुल फितरत ईसाई हजरात भी इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इस पर यूरोप और दुनिया भर की मुतासिब ईसाई ताकतें तुर्की में दाखिल हो जाएंगी और ऐलान होगा कि हम तुम कमजोर से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ उन लोगों को वापस मांग रहे हैं जो अपना मजहब बदलकर मुसलमान हुए हैं। इस पर मुसलमान जवाब देंगे कि हरगिज नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम किसी एक मुसलमान को काफिर के हवाले नहीं कर सकते। इस पर जंग शुरू होगी और भयानक आलमी जंग होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो निशानियां हैं अब तक पूरी नहीं हुई,
और जो ये बात कही जा रही है कि 2026 के दौरानिये में इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा, ये निशानियां कम से कम ये नहीं बता रही। और ऐसा इस वजह से भी नहीं लग रहा क्योंकि ये जितनी भी निशानियां बताई गई हैं, मौजूदा तनाजुर में अभी तक वो निशानियां पूरी नहीं हुई। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम तर कोताहियों और गलतियों से महफूज रखे। आमीन।